आपको अगर रियली हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको विद इन अ वीक 10-15 डेज जाते जाते आपको इसका इम्पैक्ट दिखने लगेगा। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अरण्या वेलनेस। आज मैं आप लोगों को हृदय यानी हार्ट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि हार्ट अटैक कैसे हो जाता है, उसका क्या रीज़न है। इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोज़ जो है ना वो वायरल हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जिम जाते हैं और थोड़ी देर एक्सरसाइज करते हैं, उनको हार्ट अटैक हो जाता है और मौके पर ही मौत हो जाती है। आपने कुछ वीडियोज़ ऐसे भी न्यूज़ चैनल में भी और यूट्यूब पर हर जगह आपने देखा होगा कि लोग डीजे पर गए, घर से बोलकर जाते हैं कि मैं थोड़ी देर में अपने फंक्शन अटेंड करके आता हूँ, लेकिन पता चलता है कि वो डीजे पर डांस करते करते उनको हार्ट अटैक हो गया। बहुत सारे लोग चलते चलते रास्ते में गिर जा रहे हैं, उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो इन सब चीज़ें रीज़न क्या है और क्यों हो रहा है, ये सब हम लोगों को पता है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो जीने का तरीका है, वो बिल्कुल बदल चुका है। हम लोग भागम भाग में अपने लाइफ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका हम लोग उसका नुकसान भुगत रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट अटैक होता क्यों है। हमारे हृदय में जो हृदय की जो धमनियां हैं ना, वहाँ कोलेस्ट्रॉल का जमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत कम हो जाता है और हमारे नर्वस सिस्टम को और बाकी जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वहाँ पर ब्लड की मात्रा बहुत कम हो जाती है, उनको प्रॉपर नहीं मिल पाता है। बाद में वो चलकर वो हार्ट अटैक में तब्दील हो जाता है, हमारे सीने में दर्द रहने लगता है और धीरे धीरे एक दिन हमको हार्ट अटैक हो जाता है। इसके होने के बहुत सारे रीज़न हैं। हार्ट अटैक तो एक तो हमने लाइफ स्टाइल जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो उठने बैठने खाने पीने का जो तरीका है वो हमारा गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि हार्ट अटैक कब और कैसे आ सकता है, उसका रीज़न क्या क्या है। तो मैं कुछ बुलेट पॉइंट आपको बताता हूँ। अगर ये सब चीज़ें अगर आपको आपके बॉडी के अंदर दिखे तो आपको एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। पहली चीज़ें हैं कि आपको चलने में अगर जीने चढ़ते हैं या नॉर्मल भी चलते हैं तो आपको सांस जो है लेने में तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, आपको चक्कर तो नहीं आ रहा है आपका, बहुत सारे मतलब आपके लेफ़्ट आर्म्स में पेन तो नहीं हो रहा है, लेफ़्ट साइड जो चेस्ट है उसमें पेन तो नहीं होता है आपको, कभी आप चक्कर खाकर कभी आप बिल्कुल बेहोश होकर गिर तो नहीं गए हैं कभी। अगर ये सब सारी चीज़ें, कभी कभी और भी चीज़ें हैं, जैसे आपको गैस्ट्रिक ट्रबल है, अगर पेट बहुत ज़्यादा फूल रहा है, गैस की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये कुछ चीज़ें हैं अगर आपके बॉडी के अंदर दिखे तो आपको अपने एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए और उनसे मिलकर बताना चाहिए कि मुझे इस तरह की चीज़ें हो रही है, कहीं मेरे हार्ट से तो रिलेटेड चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। दूसरा जो मैं हर वीडियोज़ में बोलता हूँ कि स्ट्रेस को जितना हो सके मिनिमाइज़ करके रखें। अपने बॉडी के ऊपर आपका सबसे ज़्यादा आज की डेट में किसी का इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो है स्ट्रेस। ये आपको एक दीमक की तरह आपके बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। इस दीमक से कैसे बचनी है उसके लिए आपको देखना है कि हम स्ट्रेस को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है और इन सब चीज़ों पर ध्यान अगर आप रखते हैं तो आपका हार्ट हमेशा सुरक्षित रहेगा और आप लॉन्ग टर्म तक बिना किसी प्रॉब्लम के आप प्रॉपर वे में अपनी जीवन को जी सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर चीज़ें हो गई हैं, किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आज मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा जिसको आपको डेली बेसिस पर लगाना है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप लगाइए। आपको अगर रियली हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको विद इन अ वीक 10-15 डेज जाते जाते आपको इसका इम्पैक्ट दिखने लगेगा। और इसको लॉन्ग टर्म में करिए, बाद में आप अपना चेकअप करवाते रहिए, आपको जो भी रिपोर्ट्स आएंगे उसमें भी आपको डिफरेंस दिखेगा। तो आपको सिर्फ हमारे पॉइंट्स को फॉलो करना है और इसको लगाना है और अपने ओपिनियन जो है वो मेरे साथ शेयर करनी है। चलिए मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ कि हार्ट से जो रिलेटेड पॉइंट है वो क्या क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट हैंड को लेंगे। लेफ़्ट हैंड में मैं जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको पहले बताता हूँ। हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोग बाकी वीडियो में भी करते हैं, एक मेथी स्ट्रिप आपको बनाना है। इस तरह से मेथी की एक लंबी लाइन बनानी है। इंडेक्स फिंगर लेना है, इंडेक्स फिंगर के सबसे लास्ट वाले पॉइंट में, जहाँ से ये लास्ट पॉइंट जो फोल्ड होता है वहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से लेकर
और बिल्कुल रिंग की तरह इसको घुमा देना है, कहीं पर भी ये गैप ना रहे। इस तरह से देखिए मैंने बिल्कुल ना इस तरह से इसको लपेट दिया है। तो आपको पूरी तरह से राउंड करना है इसको। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, फिर से हम लोग एक मेथी का स्ट्रिप बनाएंगे मतलब, और ये बहुत सिंपल है। जो लोग हमारे वीडियो को यूज़ कर रहे होंगे, अब वो लोग अगर डेली करते हैं तो अब वो आराम से बना लेंगे। अब इसमें देखिए मैं यहाँ पर फिर से आपको, इस बार हम लोग स्मॉल फिंगर लेंगे, लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर, और इसमें भी एकदम बिल्कुल रिंग की तरह इसमें हम लोग घुमाकर एक पॉइंट लगाए। तो हमने 2 पॉइंट लगाए, इंडेक्स फिंगर के लास्ट जॉइंट और स्मॉल फिंगर का लास्ट जॉइंट। और उसके बाद हम इस तरह से, आपके घर में मटर हो, मटर के दाने हो, आपको छोले हो, कुछ भी हो, आपको इस तरह से ये 3 लाइन बनानी है। और आपके पाम में यहाँ पर देखेंगे ना, जिसको हार्ट से रिलेटेड कुछ भी सांस फूल रहा हो, कुछ भी होगा ना, उनको हल्का सा पेन होगा। ऐसे ऐसे भी प्रेस करने से ना उनको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एकदम बिल्कुल सेंटर में आपको हल्का सा प्रेशर पॉइंट जब देंगे तो आपको खुद से भी फील होगा। और इस तरह से देखिए मैंने क्या किया, आपको ध्यान से देखेंगे तो हमने 3 मटर के दाने लिए हैं और एक लाइन में स्ट्रेट यहाँ पर लगाया है। तो जो ये हमारा उभरा हुआ जो पार्ट है ना, उसी के बीच में ये बिल्कुल सेंटर में ये 3 दाने लगेंगे, एक सबसे ऊपर, बीच में और नीचे। इसको हल्का हल्का प्रेशर भी दे सकते हैं। तो ये आपको लेफ्ट हैंड में 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट आपको लगाने हैं। उसी तरह से अब हम लोग राइट हैंड में क्या करेंगे, राइट हैंड में हम 2 पॉइंट है हमारे, उसमें हम लोग को करना क्या है कि देखिए ये हमारा राइट हैंड है, इसका स्मॉल फिंगर लेंगे। स्मॉल फिंगर लेने के बाद इसमें इस तरह से इसको रोटेट कर देंगे, बिल्कुल एकदम रिंग की तरह इसको हमने पहना दिया है। उसके बाद हम लोग फिर एक लाइन बनाएंगे और राइट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर है उसके लास्ट जॉइंट पर लगाएंगे हम इस तरह से। तो ये हमारा लेफ़्ट और राइट का पॉइंट है। सबसे ज़्यादा आपको बीच वाले पॉइंट पर ध्यान रखना है, इसको मटर के दाने से इस तरह से लगाने हैं। और लेफ़्ट और राइट दोनों में सेम है, तो आपको इंडेक्स फिंगर, स्मॉल फिंगर दोनों हाथों का यूज़ करना है और सबसे लास्ट वाले पॉइंट पर लगाना है। हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप यूज़ करिए, विदिन अ वीक आपको उन सब चीज़ों में आपको रिलीफ आना चालू हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इसको फॉलो करें और करके मेरे को बताएं कि आप लोगों को कितना रिलीफ मिल रहा है। थैंक यू। और जो यूज़र मुझे फेसबुक पर देखते हैं वहाँ ज़रूर आप फॉलो करें, ताकि बाकी लोग भी इस तरह की चीज़ों को यूज़ करके बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के अपने हार्ट को सुरक्षित रह सके और अच्छी जीवन जी पाएँ। यही हमारा उद्देश्य है आप लोगों के लिए। थैंक यू, बाय बाय।